हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पास्ट टेंस पढ़ाया जा रहा है। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सिंपल पास्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर और उसके कुछ एग्जांपल्स को। और आज के वीडियो में हम इसके जितने भी यूजेज है सिंपल पास्ट टेंस का, जहां जहां भी यूज किया जाता है उन सबको पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला यूज क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का पहला यूज कह रहा है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन को दिखाने के लिए होता है जो पास्ट टाइम में ही किसी निश्चित समय में समाप्त हो गया। यानी वैसा काम जो मतलब बीते हुए समय में, पास्ट समय में एक निश्चित टाइम पे ही वो समाप्त हो गया, कंप्लीटली खत्म हो गया। तो फिर वैसे कार्य को दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी 1948 में मर गए, यानी एक निश्चित समय पे उनके मरने का काम जो है समाप्त हो गया। तो फिर यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे? लिखेंगे महात्मा गांधी और मरना का होता है डाई, और फिर ये पास्ट टेंस है इसलिए सिंपल पास्ट टेंस में बना रहे हैं तो वर्ब टू का यूज करेंगे, डाइड। महात्मा गांधी डाइड इन 1948। इसके बाद है भारत 1947 में आजाद हुआ। देखिए कैसे बनाएंगे भारत, आप चाहें तो इसको इंडिया लिख सकते हैं या भारत से भी काम चलेगा। लिख दिए इंडिया, और होना का बिकम होता है लेकिन यहाँ वर्ब टू लगाना है तो लीजिए बिकेम लिख दिए। इंडिया बिकेम, और आजाद का होता है फ्री। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। इसके बाद देखिए क्या है, वह कल मुंबई गया। इसका क्या हो जाएगा? ही, और जाना का होता है गो, लेकिन यहाँ वर्ब टू लगाएंगे तो होगा वेंट। ही वेंट टू मुंबई, और फिर कल, बीता हुआ कल है तो क्या होगा? यस्टरडे। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, मैं पिछले रविवार को कुछ चॉकलेट्स खरीदा। इसका हो जाएगा आई, और बाई का मतलब खरीदना, और बाई का वर्ब टू बॉट होता है। आई बॉट सम चॉकलेट्स, और फिर पिछले रविवार को, दैट मीन्स लास्ट संडे। तो देखिए यहाँ पे 1948, यहाँ 1947, यहाँ यस्टरडे, यहाँ लास्ट संडे, सारे सेंटेंसेस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज करा गया है और इसी निश्चित टाइम पे कोई कार्य जो है समाप्त हुआ है। तो देखिए ऐसे समय का अगर इंडिकेशन हो जो पास्ट का समय है और उसके लिए हमें मतलब टेंस का यूज करना है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। देखिए अभी हम फिर से एक बार बता दें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या क्या आ सकता है। जैसे कोई बीता हुआ ईयर आ सकता है, यानी पास्ट ईयर का नाम आ सकता है। दैट मीन्स मान लीजिए 2000 इसमें आ गया, 1995 आ गया, 2012, मतलब जो पास्ट ईयर्स है उसका नाम आ सकता है। या हम कह सकते हैं यस्टरडे भी आ सकता है, यानी बीता हुआ कल, ठीक है। इसका अब प्रीवियस डे भी आ सकता है, द डे बिफोर यस्टरडे भी आ सकता है। या फिर लास्ट, जिसमें जैसे यहाँ लास्ट संडे आया है, मान लीजिए कि आ गया लास्ट वीक या लास्ट मंथ, ठीक है। या लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, ये भी आ सकता है। या मान लीजिए आ गया 1 ईयर एगो, यानी 1 साल पहले आ गया। आ गया यहाँ पे मान लीजिए 2 डेज एगो, यानी 2 दिन पहले। तो इस तरह के भी मतलब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का जहां यूज आपको दिखेगा उस आपको समझ लेना है कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। अब देखिए सेकंड यूज क्या कह रहा है भाई, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी पास्ट की जो आदत से संबंधित क्रियाएं है, यानी वैसी क्रियाएं जो पास्ट में करने की आदत थी उसको दिखाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करा जाता है। जैसे अपने बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। देखिए यहाँ पे पास्ट की आदत है, मतलब पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, दैट पास्ट टाइम में जब मैं छोटा था, अपने बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, अपने बचपन में, इन माई चाइल्डहुड मैं क्रिकेट खेला करता था। अब ये मत समझिए कि यहाँ खेला फिर करता दो वर्ब, नहीं, सेम चीज है। मैं क्रिकेट खेलता था या मैं क्रिकेट खेला करता था, सेम चीज है। तो हो जाएगा इन माई चाइल्डहुड आई प्ले का वर्ब टू प्लेड हो जाएगा, आई प्लेड क्रिकेट।
इसके बाद क्या है, वह हमेशा मुझे डिनर पर बुलाती थी, यानी सी ऑलवेज, हमेशा का ऑलवेज, और बुलाना का हो जाएगा इनवाइट, और वर्ब टू लगाएंगे तो इनवाइटेड। सी ऑलवेज इनवाइटेड मी टू डिनर, वह मुझे हमेशा डिनर पर बुलाती थी। गांधी जी प्रत्येक दिन सूत काता करते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, गांधी जी। अब देखिए यहाँ हम जनरली यूज टू का यूज करेंगे। यूज देखिए पास्ट की जो हैबिचुअल एक्शन है उसको शो करने के लिए हम यूज्ड टू का भी यूज कर लेते हैं। अब देखिए आप ये भी वर्ब टू ही है, तो सिंपल पास्ट इसको मानेंगे। गांधी जी यूज्ड टू, सूत कातना का होता है स्पिन, और प्रत्येक दिन है यानी एवरी डे। इसके बाद है वह प्रत्येक रविवार को सिनेमा जाते थे, यानी पास्ट हैबिचुअल एक्शन है। कैसे बनाएंगे, सी जाती थी, तो गो नहीं बल्कि क्या होगा, वेंट, इसका वर्ब टू। सी वेंट टू सिनेमा प्रत्येक रविवार को, यानी एवरी संडे। तो देखिए ये दो यूज रहा। आइए नेक्स्ट यूज को देखते हैं। तो देखिए तीसरा यूज क्या कह रहा है, जब पास्ट टाइम में दो कार्य साथ साथ जारी हो, मतलब एक ही टाइम में, पास्ट टाइम की बात किया जा रहा है, जब बीते हुए समय में एक ही टाइम दो काम जो है एक साथ कंटिन्यू है, जारी है, तो फिर दोनों सेंटेंसेस के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि मैं खेल रहा था, तो पास्ट में मेरे खेलने का काम जारी था, तो इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, आई वॉज प्लेइंग। लेकिन अगर जब मैं खेल रहा था उसी समय कोई दूसरा कार्य भी एक समान समय पे जारी रहे, दोनों काम एक ही समय पे जारी रहा हो, तो फिर उस दोनों के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाइल द मदर कुक्ड द चिल्ड्रन प्लेड, यानी जब माँ खाना बना रही थी बच्चे जो है खेल रहे थे, तो दोनों काम चूंकि एक साथ जारी था, इसलिए दोनों के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करे हैं। व्हाइल दे प्लेड, यानी जब वे लोग खेल रहे थे, वी स्टडीड, हम लोग पढ़ रहे थे। व्हाइल दे डांस्ड, जब वे लोग डांस कर रहे थे, वी सैंग, हम लोग गा रहे थे। तो देखिए जब दो कार्य पास्ट की सेम समय पे कंटिन्यू रहा हो, तो फिर उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अब देखिए चौथा यूज क्या कह रहा है, एज इफ, यानी ऐसा मानो कि। एज दो, इसका भी मतलब सेम ही है। आई विश, यानी मैं इच्छा करता हूं कि। इफ ओनली, यानी केवल यही होता। इट इज द टाइम, यानी यह वही समय है, इत्यादि। मतलब ऐसे वर्ड्स अगर आ रहा है तो इसके बाद में अनरियल पास्ट का बोध कराने के लिए, यानी ऐसे वर्ड्स के बाद अनरियल पास्ट, दैट मीन्स काल्पनिक जो बीता हुआ समय है, मतलब ये पास्ट को ही दिखाने के लिए किया जाएगा, लेकिन अनरियल पास्ट यानी उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, केवल कल्पना किया जाएगा, रियल चीज ये नहीं होगा, दिखाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां लिखा गया ही टॉक्स एज, वह ऐसे बात करता है। एज इफ, वह बात करता है, एज इफ ऐसा मानो कि ही वेयर माई बॉस, कि वह मेरा बॉस है। तो देखिए यहाँ पे रियल में वो बॉस है क्या, नहीं है, लेकिन केवल कल्पना किया जा रहा है कि उसके बाद के अकॉर्डिंग कि और यार वो ऐसे बात करता, लगता है मेरा बॉस है। तो देखिए इसलिए ये अनरियल पास्ट को इंडिकेट किया जा रहा है, तो हम यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज किए हैं। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई वेर अ किंग, कि मैं काश मैं एक राजा होता। इफ ओनली आई हैड एनफ मनी, सिर्फ और सिर्फ केवल मेरे पास पर्याप्त पैसे होते। तो देखिए है नहीं, होते, ऐसी कल्पना किया जा रहा, अनरियल पास्ट। इट इज टाइम, यह वही समय है, वी स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस, हम लोग ने टेनिस खेलना स्टार्ट किया था। तो ऐसे सेंटेंसेस में एज इफ, एज दो, आई विश, इफ ओनली, इट इज टाइम इत्यादि के बाद में जनरली सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। दो और यूज है, आइए समझते हैं उसको भी। अब देखिए पांचवा यूज कह रहा है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग पास्ट की कंपल्सन को दिखाने के लिए भी किया जाता है, यानी पास्ट टाइम में कोई कंपल्सन था, मजबूरी थी, बाध्यता थी किसी काम को करने की, तो उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस समझिए, मुझे रोज उसके घर जाना पड़ता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाना चाहते नहीं थे बट जाना पड़ता था रोज उसके घर, तो चूंकि ये पास्ट की कंपल्सन है इसलिए यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे, आई हैड टू
गो टू उसके घर, यानी गो टू हिम, हिज हाउस नहीं लिखना है, उसके घर, उसके यहाँ, उसके पास, सबके लिए टू हिम लिख देते हैं केवल। आई हैड टू गो टू हिम, और रोज, रोज के लिए क्या लिख देंगे, डेली। देखिए कंपल्सन वाले सेंटेंस को दिखाने के लिए हम वर्ब टू हैव और +2 का यूज करते हैं। तो यहाँ वर्ब टू हैव चूंकि पास्ट टेंस है तो हैड का यूज करेंगे, +2, और 2 के बाद कभी भी वर्ब 1 ही आता है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। उसे रोना पड़ता था, तो इसका हो जाएगा ही, या आप सी भी लिख सकते हैं बिकॉज क्लियर नहीं हो रहा है कि लड़का है या लड़की है। ही हैड टू, रोना का क्या होता है, वीप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है राजीव को ऐसे कार्य भी करने पड़ते थे, तो इसका हो जाएगा राजीव, और यहाँ हैड का यूज कर लेंगे पहले, राजीव हैड टू डू सच एज वर्क, राजीव को ऐसे कार्य भी करने पड़ते थे। अब देखिए यूज 6 में क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो अभी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको आगे बताया जाएगा, और उसमें हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। बट अभी थोड़ा सा समझिए, ही और सेड को पहले टोल्ड में बदलते हैं इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, सॉरी यहाँ बिकॉज सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहने देंगे। ही शेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लिखते हैं, ही सेड दैट ही। अब देखिए यहाँ आई हेल्प यू है, इसको हम चेंज कर देते हैं किस चीज में, सिंपल पास्ट टेंस में, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हेल्प्ड यू। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ ही क्यों लगा, यहाँ दैट क्यों लगा। देखिए बस आप अभी इतना जानिए कि यहाँ आई हेल्प यू है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हेल्प के जगह पे हेल्प्ड का यूज वर्ब टू आ गया। यहाँ देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी सेड दैट, और फिर यहाँ लिखेंगे सी वांट नहीं बल्कि पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, वांटेड, सी वांटेड टू रीड अ नोवेल। ठीक है, तो देखिए नरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ ये और क्लियर होगा। बस यहाँ हमारा हमको ये बताना था कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर किया जाता है। तो सिंपल पास्ट टेंस के यूज में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और एक ही वीडियो में हम लोग आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर और फिर एग्जाम्पल साथ ही साथ उसके जो भी यूजेज है उसको भी हम लोग जान लेंगे।